हेलो एवरीवन। एट्थ क्लास का जो फर्स्ट लेसन था फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसमें सिंचाई के पारंपरिक जो तरीके थे वो हमने पढ़ लिए थे। तो अब है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आधुनिक। वैसे तो हमने आधुनिक जो तरीका था उसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी आपको बता दी गई थी कि छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र के बारे में। तो पहला है छिड़काव तंत्र कि सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न है। पहला है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र से मतलब है कि पौधों के ऊपर जल का क्या करना, छिड़काव करना। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जैसे कि पहले भी बताया था कि जो भूमि समतल नहीं है उस भूमि में जो छिड़काव तंत्र वो अधिक उपयोगी रहता है, क्योंकि वो छिड़काव है नीचे से अपने असमतल भूमि पर किस प्रकार से भी फुहारों के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्ध्व पाइपों नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाली नोज़ल लगे होते हैं। ये घूमने वाले नोज़ल होते हैं जिस प्रकार से, इस प्रकार से, तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार से घूमती रहती है। ये जो नोज़ल है कि यहाँ इसके क्या लगेंगे, फुहारे। ये चारों तरफ जब घूमेगी तो चारों तरफ के जो प्लांट है, पौधे हैं, उनको क्या कर देगी, पानी आसानी रूप से मिलता रहेगा। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो यह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती और कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये हो गया छिड़काव तंत्र, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। फिर है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र से मतलब है कि पौधों को बूंद बूंद सिंचाई देना। तो ड्रिप तंत्र है वो पौधों की जड़ों के अंदर जल को पहुंचाया जाता है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों पर गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों, वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। क्योंकि छिड़काव तंत्र यदि बड़े वृक्ष होंगे तो उनमें क्या होगा कि आसानी रूप से जो जल है वो नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए उनको जड़ों के अंदर पानी देने के लिए ड्रिप तंत्र है वो अधिक उपयोगी है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। तो ये हो गया ड्रिप तंत्र और छिड़काव। ये है आपकी छिड़काव तंत्र का जो डायग्राम है वो, कि इस प्रकार से इनके आगे क्या लगी है, नोज़ल लगी हुई है। तो नोज़ल की सहायता से ये फुहारे के रूप में यानी जल गिरता रहता है। और इसके अंदर आप ड्रिप तंत्र के अंदर देख सकते हो कि पौधों की जड़ों के अंदर ये पाइपलाइन लगाई गई है जो पौधों की जड़ों के अंदर जल को पहुंचाया जाता है। इसके बाद है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से मतलब होता है कि फसलों के साथ जो अनावश्यक रूप से जो भी प्लांट उग जाते हैं वो खरपतवार कहलाते हैं। उनको विशेष तरीके के द्वारा या फिर विशेष रसायन के द्वारा इनको नष्ट किया जाता है। कि बूजो और पहेली निकट के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। कि खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। या कुछ खरपतवार ऐसे भी होते हैं जो फसल को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको हटाना आवश्यक हो जाता है। इसलिए खरपतवार को हटाना आवश्यक है।
खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। जब फसल को खेत को जोता जाता है तो उस समय भी खरपतवार को हटाया जाता है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। जब स्टार्टिंग में इसको हटाते हैं तो पौधे कुछ समय के बाद, मतलब 1-2 दिन यदि पड़ी रहेगी ज़मीन, उसमें हम कुछ नहीं एक्टिविटी करेंगे, जो फसल के जो प्लांट है, जो अनावश्यक जो उगे हुए जो पौधे थे, वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। सूखने के कारण वो डेथ हो, मतलब कि मृत हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। यदि हम खरपतवार को बीज बनने के बाद हटाते हैं तो मतलब कि उसमें तो बीज बन गए, तो नए प्लांट भी उग जाते हैं। तो खरपतवार को हटाने का जो निश्चित समय है वो बीज या पुष्प आने से पहले हटाया जाए, ताकि वो नए प्लांट और अधिक न बन पाए। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी एवं हेरों की सहायता से किया जाता है। कि छोटा कोई भी भूभाग है तो उसमें खुरपी की सहायता से कर लेंगे। यदि बड़ा भूभाग है, बड़ा क्षेत्र, तो वहाँ हेरों की सहायता से खरपतवार को हटाया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। इन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D। 2,4-D एक कि वो शाकनाशी है, मतलब कि पौधों को नष्ट करने वाला खरपतवार नाशी 2,4-D। इसके उपयोग से खरपतवारों को हटाया जा सकता है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। कि फुहारा की सहायता से इसको पूरे भूभाग पर छिड़क दिया जाता है, जिससे वो खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से कि जैसे कोई भी खरपतवार हो उसको फुहारे की सहायता से नष्ट किया जा रहा है। उसके बाद है, जैसा पहले बताया जा चुका है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन के एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान एवं स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुँह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। यदि हम नाक व मुँह को नहीं ढकते हैं तो हो सकता है कि वो जो खरपतवार नाशियाँ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएं, जिससे हमारे को नुकसान हो सकता है। तो इससे बचने के लिए मुँह और हाथ को क्या करना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। फिर है कटाई। कटाई से मतलब है कि फसल की पकने के बाद उसकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों धानों को भूसे से अलग करना होता है, जिसे थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग आप सभी जानते हो, ये फसल को काटने के बाद एक जगह एकत्रित कर लिया जाता है और उसको दानों को अलग किया जाता है कचरे से, जिसको भूसा कहते हैं। दानों को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। हार्वेस्टर एक मशीन को कहा गया है जिसकी सहायता से काटा जाता है फसल को, जिसी को क्या बोलते हैं, कटाई कहते हैं। कि या तो दरांती की सहायता से फसल को काटा जाता है, या हार्वेस्टर मशीन जिसको सहायता से फसल को काटा जाता है। यह कार्य कंबाइन, जो थ्रेसिंग का कार्य है वो कंबाइन मशीन आप सभी जानते हो, कंबाइन मशीन की सहायता से किया जाता है।
जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, चित्र 6 में दिखाया गया है। ये है आपके एक कंबाइन मशीन जो साथ में फसल को काट भी देती है और साथ में फसल को जो थ्रेसिंग का कार्य है वो दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। इसके बाद है विनोइंग फटकने वाली मशीन। इसकी सहायता से भूसों को अलग करके दानों को अच्छी प्रकार से अलग किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो लेसन अपना बच गया वो हम नेक्स्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।